वेलकम टू दिस चैनल। अच्छा, अगला वीडियो में मैं सौरेंद्रनाथ देव बुक, ठीक है, क्लास 12 का क्वेश्चन शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 2 तो किया था। शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 तो किया था। क्वेश्चन 3 से अभी स्टार्ट करूँगा। तो क्वेश्चन 3 का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन करने से पहले एक मैं थोड़ा बात बताना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट्स इनिशिएटिव बुक फॉलो करता है, तो इनिशिएटिव बुक में जो क्वेश्चन है, इनिशिएटिव बुक का मैं सॉल्यूशन भी स्टार्ट करूँगा बहुत जल्दी। थोड़ा सौरेंद्रनाथ देव बुक ऐसे जो बुक है जो अभी सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ सौरेंद्रनाथ देव बुक का, वो थोड़ा बेस कुछ चैप्टर होने के बाद मैं इनिशिएटिव बुक का भी स्टार्ट करूँगा। लेकिन इनिशिएटिव का बुक में जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन बा जो भी चैप्टर है, और इसमें भी जो चैप्टर है सौरेंद्रनाथ देव बुक का सब चैप्टर का ही है। इसीलिए जो इनिशिएटिव बुक फॉलो करता है स्टूडेंट्स, वो सौरेंद्रनाथ देव बुक क्लास 12 का वो भी फॉलो कर सकता है, क्योंकि ऑल चैप्टर्स इन सौरेंद्रनाथ देव बुक एंड इनिशिएटिव बुक आर सेम, लाइकली सेम। सो सिर्फ लिमिट क्लास 12 में वेस्ट बंगाल बोर्ड में थोड़ा लिमिट है, और इनिशिएटिव बुक में क्लास 12 में लिमिट नहीं है, क्योंकि ऑल चैप्टर्स आर सेम। 99.99% नियरली 100% सेम है, ठीक है। इसीलिए इनिशिएटिव बुक में जो क्वेश्चन है सौरेंद्रनाथ बुक में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस सॉल्यूशन। तो डेरिवेटिव, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट करने से पहले, जैसे पहले मैं और एक क्वेश्चन बताया था, अब देख लो अगला वीडियो में जैसे इसका सॉल्यूशन में बताया था। इसका शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का 1 पार्ट 6 में कर दिया था। इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसीलिए sin x 1 + cos x का इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके उसके बाद डेरिवेटिव किया। प्रथम এটা সলভ করে নিছি, সলভ করে নেওয়ার পরে ডেরিভেটিভ করলে অনেক ইজি হবে। প্রথমে যদি ডাইরেক্ট এটাই করা যায় তাহলে অনেক লেন্দি হবে। সেরকমই এই কোশ্চেনটা প্রথমে এটাকে একটু সরল করে নেব। ফার্স্ট অফ অল উই সিম্পলিফাই দেন ডিফারেন্शिएट, দেন बहुत ইজি होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स সবার প্রথমে এটাকে সরল করে নাও। cos x अपॉन 1 + sin x क्या होगा? cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, and this will be sin square x/2 plus cos square x/2 plus 2 sin x/2 cos x/2. Okay, and this will be cos x/2 minus sin square by 2 a square minus b square। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? और ये हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2। स्टूडेंट्स मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे, आज के आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से समझो। तो ये माइनस ये प्लस कर दो, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये कट जाएगा, तो हट जाएगा, तो क्या रहेगा? माइनस साइन x/2 cos x/2 प्लस साइन x/2। इसको डिवाइड कर दो cos x/2, तो क्या हो जाएगा? cos x/2 डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, और इसका cos x/2 डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 10x/2। इसका भी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x/2, ठीक है। डिवाइडिंग बाई cos x/2 बोथ, उभय पक्षे लॉब एंड हर, न्यूमरेटर शॉर्टेड न्यूमरेटर के इनर एंड डेनोमिनेटर डियर। न्यूमरेटर ये है न्यूमरेटर लॉब, नीचे जो है ये है डेनोमिनेटर हर। तो न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बोथ को cos x/2 डिवाइड किया। इसके बाद 1 का प्लेस में बैठा दो 10π/4 माइनस 10x/2। क्योंकि 10π/4 क्यों बैठाया? क्योंकि जो फार्मूला है tan ऑफ a माइनस b, उसका फार्मूला मैच हुआ, ठीक है। फार्मूला क्या है? tan a माइनस 10b अपॉन 1 + tan a 10b। क्लियर है? देखिए यहाँ tan a माइनस 10b है, जो दो है यहाँ मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, गुण আছে, যে দুটো এখানে আছে tan a 10b সেই দুটোর গুণ আছে। তাহলে 10π/4 আছে এখানে, 1 এর জায়গায় 10π/4 বসালাম যাতে ফর্মুলাটা ম্যাচ হয়, এর সঙ্গে এই ফর্মুলা এর সঙ্গে ম্যাচ হয়। তাহলে 1 + এই দুটো এখানে গুণ করে দাও, অর্থাৎ 10π/4 tan x/2। ये क्या हो जाएगा? 10π/4 माइनस x/2 हो गया। इसका फॉर्मूला मैच हो रहा है ना, इसीलिए तो 10π/4 बैठा है, हो जाएगा। तो cos x अपॉन 1 + sin x का वैल्यू ये हो जाएगा, ये हो गया cos x 1 + sin x। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू हियर,
then what will be the value? Therefore tan inverse cos x upon 1 plus sin x will be tan inverse tan pi by 4 माइनस एक्स बाई 2, ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो गया। तो क्या हो गया क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन 3। सो क्वेश्चन 3 सिंप्लीफाई कर क्या हो गया? पाई बाई 4 ये हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस साइन लॉग एक्स, प्लस साइन लॉग एक्स। तो स्टूडेंट इसीलिए मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएट नहीं किया, पहले सिंप्लीफाई कर लगे तो बहुत इजीली डिफरेंशिएट यू कैन डू। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x you have पाई बाई 4 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव होगा 0, एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव होगा हाफ, प्लस साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? चेन रूल, कॉस लॉग एक्स का आपने x दिया, सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x। ओके, अकॉर्डिंग टू चेन रूल। अगर किसी को चेन रूल अभी भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ चेन रूल का वीडियो है प्लेलिस्ट में जाइए, इस चैनल का जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल इंस्पायर मैथमेटिक्स क्लासेस, इस चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए, वहाँ क्लास 12 का है, वहाँ सब मिल जाएगा आपको। अगर फिर भी नहीं मिलेगा आप कमेंट करके लिखो, मैं लिंक आपको दे दूँगा, ठीक है, चेन रूल का। इसका सिंप्लीफाई करने से क्या होगा आंसर? कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। लेट्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का 3 हो गया। नाउ এখন আমরা চারের অঙ্কগুলো করব, ঠিক আছে, চারের অঙ্কগুলো সলভ করে দেখাবো। যে অঙ্কগুলো পারার মতো আছে বা যে টাইপের অঙ্কগুলো আমি দেখাবো, ওগুলো যে টাইপের হবে সেগুলো বাড়িতে তোমাদের হোমওয়ার্ক দেবো, বাকিগুলো এখানে করে দেখাচ্ছি। তোমরা হোমওয়ার্কগুলো বাড়িতে করছো তো অবশ্যই বাড়িতে হোমওয়ার্কগুলো করো। হোমওয়ার্কগুলো যদি হয়ে যায় খুবই ভালো কথা, যেগুলো হোমওয়ার্ক হবে না, যে কটা হবে না সে কটা অবশ্যই কমেন্টে লিখে দাও, আমি সলভ করে ভিডিও বানিয়ে আপলোড করে দেবো, ঠিক আছে? সবাইকে বলছি অবশ্যই কমেন্ট করো। আর যদি সব অঙ্ক হয়ে যায় তাহলেও তোমরা ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্টে লিখবে। তো তোমাদের এই টাইপের অঙ্ক ফাংশন पावर ফাংশন, এখানে দেখো 4 থেকে 1 पावर जो बेस है 1 प्लस एक्स पावर है वो भी एक्स, बेस है एक्स पावर है সেটাও সাইন এক্স, এখানে বেস এক্স পাওয়ার কস স্কোয়ার এক্স। তো এখানে সব ফাংশনগুলো কী টাইপের আছে না, দুটোই ভেরিয়েবল। তো এখানে দুটোই যদি ভেরিয়েবল হয় এটা কী ধরনের করবো সেটা তোমাদের দেখাচ্ছি। क्वेश्चन 4 पार्ट, क्वेश्चन 4 पार्ट मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्स पावर साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव अच्छी तरह से देख लो। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? जो फंक्शन पावर फंक्शन मतलब बेस एंड पावर दोनों ही वेरिएबल रहेगा। तो इसका 2 मेथड से कर सकते हो, एक टेकिंग लॉग बोथ साइड और एक विदाउट लॉग। मैं दोनों ही दिख रहा हूँ। अगर ये धर लो y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, फर्स्ट मेथड में देख रहा हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है? लेट y देन टेक लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्योंकि इसमें डायरेक्ट फार्मूला आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो फार्मूला है एक है एक्स पावर एन, इसका तो आप फार्मूला अप्लाई करोगे ना, अच्छी तरह से देख लो। और एक फार्मूला है ए पावर एक्स, मतलब ये है बेस पावर, मतलब बेस पावर कांस्टेंट, बेस वेरिएबल है और पावर है कांस्टेंट। और इसमें क्या है? बेस कांस्टेंट है, पावर है वेरिएबल। बेस है ए कांस्टेंट और पावर एक्स वेरिएबल है, लेकिन यहाँ बेस है वेरिएबल एक्स और पावर है एन कांस्टेंट। तो दोनों ही वेरिएबल नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन में दिस फार्मूला और दिस फार्मूला यू कैन नट यूज, আমরা এই ফার্মুলা ইউজ করতে পারবো না এখানে, কারণ এখানে দুটোই ভেরিয়েবল। ওই জন্য আমরা কী করবো, বোথ সাইডে এটাকে ওয়াই ধরে নিয়ে বোথ সাইডে যদি লগ নাও তাহলে এই সাইন এক্সটা সাইডে চলে আসবে, তখনই গুণ আকারে হয়ে যাবে, তখন তুমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে। তো এই জন্য ডিউ টু দিস
टेकिंग लॉग बोथ साइड एंड आफ्टर लॉग लेने के बाद साइन एक्स इधर बाहर आ जाएगा, मतलब देख लो लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा साइन एक्स लॉग एक्स हो गया। तो दुटो फंक्शन साइन एक्स साइड चले लो, साइन एक्स साइड में आ गया तो साइन एक्स लॉग एक्स का गुण हो गया। नाउ डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग with respect to x both side, then you will get d dx of log y d dx of sin x into log x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/y और log y का डेरिवेटिव 1/y हो गया और dy बाई dx। ये हो गया sin x का डेरिवेटिव कितना होगा cos x और log x प्लस साइन एक्स रहेगा u भी, और log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1/x, या क्या होगा u भी डी डी एक्स ऑफ u भी का जो फॉर्मूला है मैं वो दिया। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आपको पता है। तो क्या हो जाएगा डी आई बाई डी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स बाई एक्स। तो ये y का वैल्यू कितना है x पावर साइन एक्स, यहाँ बैठा दो x पावर साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स। तो दिस इज द आंसर। ओके, तो दिस मेथड के लिए फर्स्ट मेथड जो है ये है जनरल मेथड, लेकिन मैं और एक शॉर्ट मेथड दिखाऊंगा, वो इससे भी शॉर्ट होगा और क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी होगा, उससे उस मेथड और इजी होगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मेथड हो गया, ये दूसरी मेथड से करूँगा, वो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लो। ठीक है, दूसरी मेथड क्या है एक्स पावर ऑल्टरनेटिव मेथड, सेकेंड मेथड ऑल्टरनेटिव एक्स पावर साइन एक्स। इसको आप फर्स्ट जो एक फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है एम पावर एन, इसको आप ई पावर लॉग एम पावर एन, इसका बेस कितना है ए, मैं कन्वर्ट कर लो तो ई पावर क्या हो जाएगा एन लॉग एम। अच्छी तरह से देख लो, एम पावर एन है, एम है बेस, एन है पावर, इसको लॉग में ई पावर लॉग ऑफ बेस ही एम पावर एन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये ए बराबर होता है, एक फार्मूला है। तो एन बाहर आ जाएगा तो ई पावर लॉग ई पावर एन मल्टीप्लाइड बाई लॉग एम बेस ई। ठीक है, तो इसके आप इसको भी कर सकते हो, एक्स पावर जो साइन एक्स है इसको एक्स पावर साइन एक्स, इसको आप कर दो ई पावर लॉग एक्स पावर साइन एक्स, कुछ नहीं मतलब बेस ही। ठीक है, तो ई पावर साइन एक्स बाहर आ जाएगा, साइन एक्स लॉग एक्स बेस ही, तो ये हो जाएगा ये बराबर एक्स पावर साइन एक्स। पूरा क्लियर। तो मैं जो बता रहा था ये है दोनों वेरिएबल है, बेस भी वेरिएबल पावर भी वेरिएबल, इसीलिए मैं आप इस फॉर्मूला से बेस को कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया और पावर में वेरिएबल हो जाएगा। नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला, এখন তুমি এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারবে, কারণ এখন বেস তো ই হয়ে গেল, সুতরাং এই ফর্মুলা তুমি ইউজ করতে পারবে। তাহলে অতএব ডিডি এক্স এক্স পাওয়ার সাইন এক্স উইল বি ডিডি এক্স অফ ই পাওয়ার साइन एक्स लॉग एक्स, देन जिसका डेरिवेटिव यही होगा साइन एक्स लॉग एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ चेन रूल साइन एक्स लॉग एक्स। क्लियर। इसको आप एक्स एज्यूम किया चेन रूल, अकॉर्डिंग टू चेन रूल, देन दिस विल बी, ये तो हो गया, ये क्यू कन्वर्ट किया डेरिवेटिव करने के लिए, तो ये कन्वर्ट हो गया, इसीलिए ये तो था ये एक्स पावर साइन एक्स ही था, तो यहाँ एक्स पावर साइन एक्स फिर से पुट कर दो, ये हो जाएगा साइन एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, और साइन एक्स है लॉग एक्स डेरिवेटिव हो गया, यह रहेगा साइन एक्स डेरिवेटिव नहीं हुआ, यहाँ साइन एक्स डेरिवेटिव कितना होगा cos x, तो ये हो गया आपको आंसर। ठीक है,
पूरा देख लो, पहले जैसे आंसर है पूरा सेम आ गया, ठीक है। एक्स पावर साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स बाई एक्स, पूरा आंसर सेम है। इसीलिए ये एक मेथड है, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड। आफ्टर टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड यू कैन डिफरेंशिएट, एंड ये विदाउट टेकिंग लॉग, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बेसी इजी है, लेकिन सिर्फ दिस टाइप ऑफ आप दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा इजी है, लेकिन और थोड़ा दिखा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, तो ये बहुत इजी होगा, ठीक है। ये ये मेथड आप जरूर याद रखोगे, ये है फॉर्मूला, ओके। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स जॉइन एंट्रेंस देगा WB JEE और JEE मेंस JEE एडवांस, उसके लिए बहुत अच्छी तरह जॉइन का चैप्टर का वीडियो मैं बनाया, और इसीलिए आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जा करके सर्च करो। ये जो कैश क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का और भी शॉर्ट मेथड है, बहुत शॉर्टकट मेथड में हमने समझाया, उसका वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके सर्च करो, वहाँ जॉइंट WB JEE मेंस एडवांस का आपको शॉर्टकट तरीका से, शॉर्टकट टेक्निक से जो वीडियो बनाया है वो मिल जाएगा, ठीक है। गो प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 पार्ट 1 ये आप होमवर्क रहेगा, ये आपको तो मन लग रहा है हो जाएगा, तो मैं क्वेश्चन 2 करके दिखाया, जैसे मैं हुआ मेथड किया उसी हिसाब से क्वेश्चन 1 करोगे, ठीक है। क्वेश्चन 3 भी हो जाएगा, क्वेश्चन 4 हो जाएगा, क्वेश्चन 4 टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्वेश्चन 3 हो जाएगा, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 में कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 3, 4, 5 आप हाउस में करोगे, अगर नहीं हुआ तो कमेंट में लिख दो, मैं करके दूंगा। क्वेश्चन 6 कर देता हूँ, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ये होमवर्क HW होम, H फॉर होम, W फॉर वर्क, বাড়ি में करोगे হোমওয়ার্ক। এটা বাড়িতে তোমরা করবে, না হলে কমেন্টে ভিডিও নিচে কমেন্ট করে বলে দেবে যে স্যার এইগুলো হয়নি বা যেটা হবে না সেটা লিখে দেবে। আর যদি সব হয়েও যায় তোমরা ভিডিও নিচে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যে ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো, এখান থেকে কী জ্ঞান অর্জন করলে, কি বুঝতে পারলে, কেমন বুঝতে পারলে, কতটা বুঝতে পারলে, সে তোমরা লিখে देवे এগুলো। কতখানি বুঝতে পারলে, कितना अमाउंट समझाया, बहुत समझाया, थोड़ा समझाया, कैसे लगा वीडियो, वो कमेंट करके बता देना, अगर फिर भी और क्वेश्चन आपको हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 10x होल टू द पावर sin x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसमें ई में कन्वर्ट कर लो, ई पावर log 10x होल टू दी पावर sin x, क्लियर। तो ये हो जाएगा ई पावर sin x log 10x, ये है log ऑफ 10x। sin x जब बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब ई पावर sin x इंटू प्रोडक्ट sin x प्रोडक्ट log 10x, sin x मल्टीप्लीकेशन log 10x, ठीक है। ये हो जाएगा 10x होल टू दी पावर sin x, पूरा क्लियर। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू बोथ साइड, देन यू हैव ddx of 10x होल टू दी पावर sin x, and this will be ddx of e to the power sin x log of 10x, ठीक है। and this will be e power x का फॉर्मूला क्या है, एज इट इज যেমন আছে তেমন ওটাই থাকবে, sin x log of 10x, चेन रूल, इसको आप x एज्यूम किया तो दिस विल बी sin x log of 10x, पूरा क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये होगा sin x, ये हो जाएगा ना, ये जैसा रहेगा sin x log 10x, इसका प्रोडक्ट रूल u भी sin x, इसका डेरिवेटिव होगा प्लस ये रहेगा, इसका डेरिवेटिव होगा, वही मैं किया, देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। अब तो ये तो काम हो गया, तो इसको ई के में कन्वर्ट कर लिया डेरिवेटिव करने के लिए, तो डेरिवेटिव हो गया इन स्टेप में, तो इसका बैठा दो, क्या हो जाएगा 10x होल टू दी पावर sin x, 10x होल टू दी पावर sin x, और ये हो जाएगा sin x
लॉग 10x का क्या होगा 1/10x और 10x का डेरिवेटिव है sec²x। ये जाएगा लॉग ऑफ 10x और sin x का डेरिवेटिव है cos x। हो गया, तो ये हो गया डेरिवेटिव। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 10x होल टू दी पावर sin x। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया, ये हो जाएगा sin x अपॉन sin x cos x 1/cos² x, sec² x 1/cos² x, and this will be log of 10x cos x, and this will be 10x होल टू दी पावर sin x cos x कट जाएगा, sin x कट जाएगा, 1/cos x मीन्स ये हो जाएगा sec x प्लस log ऑफ 10x cos x। ठीक है, तो ये हो गया डेरिवेटिव का रिजल्ट। तो यहाँ क्वेश्चन में था, देख लो, क्वेश्चन में था when x इक्वल्स π/4, डेट इज when x इक्वल टू π/4, एट π/4 पॉइंट में इसका डेरिवेटिव कितना हो, तो पुट x इक्वल्स टू π/4, पुटिंग x इक्वल टू π/4, देन यू विल गेट dy/dx डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव π/4 कितना होगा 10 π/4 होल टू दी पावर साइन π/4, ये हो जाएगा sec π/4 प्लस log π/4 cos π/4। ओके, 10 π/4 1, sin π/4 1/√2, sec π/4 cos π/4 कितना होता है, cos π/4 मतलब cos 45 डिग्री √2, तो ये क्या हो जाएगा, cos π/4 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा √2। ठीक है, और log 10 π/4 कितना है 1, तो log 1 कितना होगा 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई cos π/4 1/√2, तो क्या हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा, आंसर √2। सो दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 4 पार्ट 7, रोमान 7, क्वेश्चन 4 पार्ट रोमान 7। क्वेश्चन है x पावर cos इनवर्स x, इसको डेरिवेटिव कैसे करोगे, इसको भी जैसे दिखाया ई पावर कन्वर्ट कर लो, यू कैन लेट y एंड देन आफ्टर टेकिंग लोगारिथम बोथ साइड एंड आफ्टर दैट यू कैन डेरिवेटिव फाइंड डिफरेंशिएट, बट विदाउट टेकिंग लॉग ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने दिखाया, ई पावर log x पावर cos इनवर्स x, फॉर्मूला क्या है, ई पावर log m बेस n, m पावर n, ये हो जाएगा ई पावर n, ये आ जाएगा ई पावर m log m पावर n, ये बेस ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा m, n तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता दिया पहले, m पावर n ई टू दी पावर log m पावर n बेस ई, पहले तो मैंने बताया ना, ई पावर n बाहर आ जाएगा तो ई पावर n मल्टीप्लाइड बाई log m बेस ई, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मैं पहले किया ddx ऑफ ई पावर cos इनवर्स x बाहर आ जाएगा, log का बाहर आ जाएगा cos इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाई log x, हो गया। फॉर्मूला मैं और एक बार बता रहा हूँ, अब देख लीजिए, m टू दी पावर n इज e टू दी पावर लॉगरिथम ऑफ m पावर n, कुछ नहीं मीन्स बेस e है, e पावर n log m, बेस कुछ नहीं मतलब बेस e पावर n log m बेस e। पूरा क्लियर है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आप इसको डेरिवेटिव कर लो, क्या डेरिवेटिव होगा, इसको ई पावर cos इनवर्स x log x अपॉन, इसका डेरिवेटिव होगा cos इनवर्स log x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos इनवर्स x ddx ऑफ log x प्लस log x का डेरिवेटिव हुआ, यहाँ नहीं होगा, cos इनवर्स x का यहाँ डेरिवेटिव नहीं हुआ, तो यहाँ होगा। ओके,
नेक्स्ट स्टेप होगा इसका, नेक्स्ट स्टेप कितना क्या होगा, ये तो इसका काम हो गया, ये था, ये क्या था, ये था, सो इसको यहाँ बैठा दो, एक्स पावर कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1/x प्लस लॉग एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है -1/√1 - x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नाउ इस इन स्टेप में डेरिवेटिव हो गया, तो अभी इसको सिम्प्लिफाई करो थोड़ा, এটা এই স্টেপে ডেরিভেটিভ হয়ে গেল, এরপরে এটাকে আমরা কি করব, সিম্পলিফাই করব। তো সিম্পলিফাই করো, যতটা সম্ভব সিম্পলিফাই করা যায় सिंप्लीफाई করে নাও। एक्स प्लस माइनस है तो ये माइनस होगा, log x अपॉन √1 - x। ठीक है, इसको यहाँ ही आंसर छोड़ दो। आप यहाँ मल्टीप्लाई करके मतलब यहाँ माइनस करके भग्नांश का थोड़ा और भी कर सकते हो, लेकिन यही रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो ये आंसर रखोगे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में, लेकिन किताब मान लो जो किताब है, किताब में इसको और एक स्टेप कर सकता है सिम्प्लीफाई करने, और आरेकटा स्टेप करते पारे, এটা ইনটু এটা মাইনাস এটা ইনটু এটা বা এটা ইনটু এটা, আরেকটা স্টেপ করে রাখতে পারে। সুতরাং পরীক্ষায় তো তুমি আর অ্যান্সার দেখতে যাবে না, পরীক্ষায় তোমার এটাই মোর সিম্পলিফাইড অ্যান্সার, পরীক্ষাটা তুমি বইয়ের অ্যান্সার দেখতে যাবে না, অতএব এটাও তোমার কারেক্ট অ্যান্সার। যতটা সম্ভব সিম্পলিফাই করে রাখবে, বোঝা গেল। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x पावर e पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। ये 4 पार्ट 8, क्वेश्चन 4 पार्ट 8 का इसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसी हिसाब से कर लो। x पावर e पावर x, ये हो जाएगा e पावर log x e पावर x बेसिक, क्लियर। एंड दिस विल बी e पावर एक्स्ट्रा बाहर आ जाएगा log x, पूरा क्लियर। एंड दिस विल बी e पावर x log x एंड ddx ऑफ e पावर x log x। ठीक है, इसका तो ये तो यही था, मतलब x पावर e पावर x, पूरा क्लियर। तो e पावर x ddx ऑफ log x कितना होगा 1/x, log x रहेगा, e पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा e पावर x। ओके, तो दिस इज योर आंसर। और एक स्टेप आप कर सकते हो, e पावर x कॉमन जा रहा है तो e पावर x कॉमन ले लो, x पावर e पावर x, देन दिस विल बी 1/x प्लस log x, 1 प्लस x log x अपॉन x, दिस योर आंसर। तो ये हो गया और एक सिंप्लीफाइड आंसर। तो आप आंसर ये भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ e पावर x कॉमन जा रहा है तो आप कॉमन ले लो, यही आंसर रहेगा। ठीक है, ये आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 4 पार्ट 9। क्वेश्चन 4 पार्ट 9 जो है x पावर कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव। ठीक है ना, सॉरी ये क्वेश्चन था 8, ये तो क्वेश्चन हो गया, एक इसका डेरिवेटिव हो गया। 9 का जो क्वेश्चन है ये वाला देख लो, ये तो कर दिया 8, 7 तो पहले कर दिया, अब तो होगा 9 log x पावर cos x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, log x पावर log x होल टू दी पावर cos x, इसका डेरिवेटिव इसके में e कन्वर्ट कर लो, e पावर log x होल टू दी पावर cos x बेसी, ये क्या हो जाएगा e पावर cos x बाहर आ जाएगा log x बेसी। ठीक है, ये हो गया log x होल टू दी पावर cos x, पूरा क्लियर। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी ddx इज e पावर cos x log x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा e पावर cos x log x इंटू ddx ऑफ cos x log x, पूरा क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो है इसका वैल्यू तो यही है ना,
तो इसको यहाँ कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि डेरिवेटिव करने के लिए, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो फॉर्मूला अप्लाई अब हो गया, तो इसीलिए इसको इसमें ही रख दो। मतलब ये मतलब इसका वैल्यू है cos log x होल टू दी पावर cos x, तो इक्वल्स टू log x होल टू दी पावर cos x। और इसका जो डेरिवेटिव होगा cos x log इसका का डेरिवेटिव होगा चेन u भी log कितना था, log ऑफ log x कितना होगा 1 अपॉन log x, और log x का डेरिवेटिव है 1/x प्लस log ऑफ log x रहेगा dt(x) ऑफ cos x मतलब sin x। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x होल टू दी पावर cos x, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा cos x अपॉन log x 1 अपॉन x log x माइनस sin x log ऑफ log x। दिस इज योर आंसर। पूरा क्लियर स्टूडेंट्स? मैं समझ रहा हूँ, अच्छी तरह से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी तरह से समझा रहा है आज, अगर যদি তুমি খুব ভালো করে বুঝতে পারছো তো প্লিজ কমেন্ট করে বলো যে কেমন বুঝতে পারছো না বুঝতে পারছো না। अगर आप थोड़ा भी समझाया और मीडियम समझ में आया और बहुत अच्छी समझाया, आप थोड़ा लिख दो कमेंट में कैसे आपको समझ में आ रहा है, तो हमको पता चलेगा। तो इसीलिए मैं वीडियो और भी इम्प्रूव करूँगा। तो इसीलिए हमको फीडबैक रिपोर्ट ज़रूर देना, फीडबैक रिपोर्ट कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक रिपोर्ट ज़रूर देना। ठीक है, और होमवर्क जो दे रहा हूँ आप होमवर्क ज़रूर करोगे, होमवर्क करके हाउस में प्रैक्टिस करोगे। जो क्वेश्चनগুলো আমি দিচ্ছি বাড়িতে ভালো করে তোমরা প্র্যাকটিস করবে। ঠিক আছে, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे हाउस में। अब देखो क्वेश्चन नंबर